हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आज हम पार्ट 7 लेके आपके सामने आए हैं, जो कि संख्या पद्धति का आधारित है। ये पार्ट 7 में आपको हम क्या पढ़ाएंगे, संख्याओं का योग तथा औसत हम बताएंगे। अब हम क्लास शुरू करते हैं कि संख्याओं का योग तथा औसत पर कैसे क्वेश्चन एग्जामर पूछता है। देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, और लेकिन क्या कह रहा है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो एक से हमें चलना पड़ेगा। तो कहाँ से एक से चलेंगे तो कहाँ तक जाने के लिए है, 50 तक चलना ना। 50 प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 50, क्योंकि 50 एक से शुरू हो रहा है। तो एक से जब एक में हम 50 निकालेंगे तो 50 ही तक चलेंगे। बात समझ में आई। अब क्या निकालना है, योगफल निकालना है, योग निकालना है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिए। तो पहले हम क्या इसमें औसत निकाल सकते हैं। देखिए, औसत पहले निकालते हैं। औसत क्या आएगा, ध्यान देखिए। औसत क्या होता है, प्रथम पद। औसत क्या होता है, प्रथम पद फिर प्लस अंतिम पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये होता है औसत। बात समझिए, ये होता है औसत। तो क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये क्या है, औसत है। ये क्या है, औसत। और हमें क्या निकालना है, योगफल। और औसत पर चल रहा है ना, तो हम पहले इसमें औसत निकाल देते हैं। ध्यान से देखिए, तो प्रथम पद क्या है, 1 प्लस अंतिम पद क्या है, 50 है। अंतिम पद 50 है बटे, और किससे भाग करना, 2 से। तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 50 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 51। तो 51 में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 51 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। देखिए, 2 दूना 4, क्या बचा 1। 2 दूना 4, क्या बचा 1, हो जाएगा 11। और 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा। जब पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे वहाँ 10 हो जाएगा। और 2 पंचे 10, तो ये होगा आपका ये आंसर। ये क्या है, औसत है। अब हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना। अब योगफल इधर निकालते हैं। अब देखिए, योगफल के लिए क्या करेंगे, इसी औसत में संख्या से गुणा कर देते तो योगफल आ जाता। तो क्या है ये, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो ये है औसत। इसी में हम क्या करेंगे, संख्या से गुणा कर देंगे, तब ये औसत बन जाएगा। वो ये योगफल आ जाएगा। ये औसत था, जब हम संख्या से गुणा करेंगे तो ये योगफल निकलेगा इसका। तो संख्या यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, संख्या। तो प्रथम पद क्या है, 1, अंतिम पद क्या है, 50 बटे 2। अब बताइए, संख्या क्या है, कितनी संख्या है। तो 1 से चल रहा है ना, तो कितनी संख्या होंगी, 1 से 50 तक संख्या ना। तो इसमें कितनी संख्या है, 50 संख्या। इसको हम भाग कर देंगे, तो भाग करते हैं, कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये 2 पंचे 10। तो क्या आया, ये हो गया 51 और ये हो गया 25। तो अब इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए, 51 25 क्या आएगा, 5 एक कम 5, 50 25 गुणे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, क्या आएगा 5 7 2 1। तो क्या निकला, क्या आया, 1275 आ रहा है ना। तो क्या आया, 1275। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1275। तो ये 1275 क्या आया, ये है योगफल। एक प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, 1275। ये आपका होगा आंसर, और ये है औसत। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका सूत्र रटते हैं। सूत्र नहीं रटना, इसका सूत्र क्या निकलेगा। देखिए, प्रथम पद 1 होगा, अंतिम पद को हम n मान लेते हैं, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या हो सकता है, बटे 2। तो n प्राकृतिक संख्या, तो इसका अंदर n क्या है, संख्या है। तो इसी में n से हम जब गुणा कर देते हैं तो ये एक सूत्र बन जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र। तो बच्चे इसको रटते हैं, इसको रटना नहीं है, आपको इससे समझना है बस। जैसे चाहे जहाँ से निकालने के लिए कहेगा,
कि पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देना है, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देना, उससे 2 से भाग करके जो आएगा उसमें हम संख्या से गुणा कर देंगे तो वो योगफल निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि 31, 32, 33, 34 डाटा 7 तक में योग ज्ञात करना। अब देखिए इसमें क्या करना है, 31 से शुरू, अभी तक हमने 1 से बताया था, 1 से शुरू था, अब ये 31 से आ गए तो क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए हम पहले 1 से निकालेंगे, 1 से 60 तक चलना है। देखिए 1 से चलना है, 1 से 1 2 3 डाट 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 तक कहाँ तक चलना है, 60 तक। बात समझ में आई? अब देखिए 1 से 60 तक का है, अब आपको 160 रुपया दिया जाए और आपसे कितना रुपया ले लिया जाए कि आपके पास 31 रुपया बच जाए, तो कैसे निकालेंगे? जब 1 से 60 कैसे निकलेगा, जब 60 से हम 30 घटा देंगे ना तभी तो क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करना है, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1 से 1 2 3 डाट 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 क्या करना है, 30 तक घटाना, 1 से 30 तक घटा देना है, तभी तो हमारे पास 31 से 60 तक बचेगा। बात समझ में आई? तो निकालते हैं, इसका पहले योगफल निकाल दीजिए, फिर इसका योगफल निकाल दीजिए, फिर उसको घटा देंगे, जो आएगा आंसर होगा। अब देखिए निकालते हैं तो क्या है, तो क्या है, प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 60/2 और इसमें संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें संख्या कितनी है, संख्या 60। जब हम ये है आपका औसत, जब औसत में हम संख्या से गुणा कर देते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये होता है औसत। जब इस औसत में हम संख्या से गुणा करते हैं, जब इसमें हम गुणा करते हैं तब ये 60 क्या हो जाए, अब ये और ये योगफल बन जाएगा। तो इसको निकाल देंगे, हल कर देते हैं। देखिए तो क्या होगा, ये होगा 61/2 और ये होगा 60, तो 60 को थोड़ा यहीं फार कर देते हैं तो क्या आएगा, ये कटेगा 30 बचेगा यहाँ पर, तो 61 गुणे 30, तो गुणा कर देंगे तो क्या आएगा इसका, देखिए 3 एकम 3 और 3 छत्रिक 18, ये 0, ये निकला औसत इसका। अब इसका तो निकालना है, अब इधर देखते हैं इसका औसत, इसका क्या करेंगे, वही चीज़ करना है हमें। तो ये आएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 से भाग भी करना। अब गुणे क्या निकालना, योगफल, ये है औसत। अब जब गुणे संख्या से गुणा कर देंगे तब ये योग निकलेगा, और इसमें संख्या कहाँ, कितनी संख्या है, 30 संख्या है, तो गुणे 30 गुणा कर देना, इसको हल कर देंगे तो ये क्या आएगा, 30 1 31, अब 2 से इसको काट भी सकते तो क्या आएगा, ये 15, तो क्या होगा 15। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 15 एकम 15 के 5 हासिल अलावा 1 और 15 3 45, 45 में 1 जोड़ें कितना होगा 46, ये निकला इसका औसत। तो क्या करना है हमें, इनमें से इनको घटाना है, तो इसमें से हम घटा देते हैं तो क्या है, ये 1830 और ये है माइनस 465, घटा देंगे तो इसी में यहाँ पर घटा देते हैं। देखिए 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 2 बचे, उधार देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 से 6 जाएगा 6, यहाँ पर बचा 7, और 7 से 4 जाएगा 3, यहाँ पर बचा 1। तो टोटल औसत, टोटल योगफल क्या होगा, 31 से 60 तक में योगफल क्या होगा, ये आपका 31 से 60 तक में टोटल योगफल ये निकला है। बात समझ में आई? अब हम सूत्र लिख देते हैं, क्या होता है सूत्र इसका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे संख्या, ये होगा आपका योगफल का सूत्र। बात समझ में आ रही है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं कि
कि 2, 4, 6, 8, डाट डाट 60 तक सम संख्याओं का योग निकालना है। अब यहाँ पर सम संख्याओं का योग निकालना है। देखिए, तो सम संख्या निकालना और विषम संख्या का भी आता है क्वेश्चन ऐसे ही। तो सम संख्या और विषम संख्या, तो सम और विषम का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई 1 से 10 तक में सम और विषम संख्या में बताना, तो 1 से 10 तक में सम संख्या कितने होंगे, कितना है इसमें निकालते। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 1 से 10 तक। अब इसमें सम संख्या गिनिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 5। तो क्या हुआ, 1 से 10 हो रहा है ना। तो जब 1 से 10 तक पूछेगा तो क्या इसका मतलब निकला, आधा। तो इसका मतलब आधा का मतलब क्या होता है, 2 से भाग करते हैं ना तब आधा होता है ना। जैसे 1 का हमें आधा निकालना तो क्या करते हैं, 2 से भाग। तो वैसे 10 का जब आधा हमें करना तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हमें करना है। तो क्या करना है इसमें, देखिए अब तो सम संख्याओं के योगफल निकालना है। तो सूत्र क्या है, प्रथम पद अंतिम पद बटे 2, ये होगा आपका औसत। अब हमें योगफल बताना है, तो योगफल के लिए क्या करेंगे, गुणे संख्या। आपका संख्या क्या है, कितनी संख्या है, क्योंकि सम संख्या बताना। अब यहाँ पर 60 नहीं लिखना, नहीं आप 60 लिख दें। सम संख्या का औसत निकालना है, औसत योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, तो 60 को हम यहाँ पर भाग करते हैं। 60 को किससे भाग करते हैं, 2 से आधा करना है ना। तो क्या आएगा, 30। तो यहाँ पर 2 से 60 तक में 30 सम संख्या कितनी है, 30 सम संख्या। तो हम 30 से गुणा कर देंगे इसको। तो यहीं पर काट देते हैं। तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 1 5। तो अब इसको गुणा करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, 60 2 62 और ये गुणो 15। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 15 दूना 30 के 0 हासिल आया, 15 दूना 30 के 0 हासिल आया कितना, 3। और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 90 में 3 जोड़ना कितना होगा, 93। तो इसका टोटल क्या निकला, ये होगा औसत योगफल। औसत तो आपका यही होगा, योगफल आपका ये होगा। तो ये होगा आंसर। अब देखिए, जैसे औसत इसका निकालना चाहते हैं तो औसत यहीं पर निकाल देते हैं। देखिए औसत के लिए क्या होगा, यही रहेगा 2 + 60 बटे 2। तो क्या होगा, 62 बटे 2। तो इसको काट देंगे तो क्या आएगा, औसत निकाल रहे हैं यहाँ पर औसत। तो क्या होगा, 2 टाइम 6, 2 1 कम 2। तो ये औसत आपका ये होगा औसत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 25, 27, 29 डाट 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 91 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखिए अब विषम संख्याओं का योग निकालना, कहाँ से, 25 से 91 तक को निकालना है। अब देखिए तो क्या करेंगे, पहला पद क्या है 25 और अंतिम पद क्या है 91 बटे 2। और क्या करते, ये हुआ औसत और इसी औसत में हम संख्या से गुणा कर देते हैं, तब योगफल निकलता है। अब बताइए आप 25 से 91 के बीच में कितनी विषम संख्या है। अब देखिए हम विषम संख्या इधर निकालते हैं। देखिए तो देखिए ये 91 तक पहुंच रहा है, 25 से 91 तक। तो हम 1 से 90 तक पहले निकालेंगे, 1 से 90 तक, या 91 के पीछे आ जाते हैं 90। तो क्या है 90, तो 90 को जब हम 2 से भाग करते हैं, तो जब 90 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 45। तो ये 45 विषम संख्या है, 45 ये विषम संख्या है, ये 45 विषम संख्या है। तो ये 45 जो विषम संख्या है कहाँ से आया है, 1 से 90 तक में आया है। 1 से 90 तक में 45 विषम संख्या है। तो ये 91 क्या, 91 तो एक विषम संख्या है। तो टोटल जब इसमें एक और जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक और जोड़ने तो क्या होगा 46। ये 46 संख्या विषम संख्या कहाँ से आई, 1 से 91 तक, 1 से 91 तक 46 विषम संख्या है। हमें कहाँ से बताना है, 25 से। तो क्या करेंगे, 1 से हम 24 तक का विषम संख्या निकाल के इसमें से जब घटा देंगे तब हमारा निकल जाएगा कि कितनी है। तो क्या करेंगे, 1 से 24 तक में क्या निकालना है, विषम संख्या। क्या निकालना है,
विषम संख्या 1 से 24 तक में क्या निकालना है? विषम संख्या। तो इस 24 को क्या करें, इसमें 1 से 24 है ना, 1 से 24 गिनती है ना, तो 24 को क्या करना है? भाग कर देंगे किससे? 2 से। तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या है? 12। तो ये 12 क्या है? 1 से 24 तक में विषम संख्या है। और टोटल कितनी है? 46। जब हम 46 से तो हमें कितना निकालना है? 25 से 91 तक निकालना है। जब हम 46 से 12 घटा देंगे तब 25 से 91 के बीच में आ जाएंगे कितनी विषम संख्या होती है। तो क्या आएगा? 6 से 2 जाएगा 4 और 4 से 1 जाएगा 3। तो कितनी संख्या है? ये होगा आपका कितनी संख्या? ये होंगे 34 संख्या। तो कितनी संख्या है? 34 संख्या। तो अब इसी को गुणा कर देना। देखिए जोड़ते हैं, 5 1 6 और 9 2 कितना होता है? 11/2। ये होता है 34। ये होता है 34। अब इसको भाग कर देना है, काटते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहीं पर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 बचा 14 और 2 सते 14। अब ये होगा 1 1 6 गुणे 17। बात समझ में आ रही है? तो इसको गुणा करना, तो गुणा कर देते हैं। यहीं पर देखिए ये होगा एक कितना? 116 गुणे 17। देखिए 7 छंग 42 के 2 हासिल आया 4 और 7 एकम 7, 7 4 11 के 1 हासिल आया 1 और 7 एकम 7, 7 1 8। फिर 6 एकम 6, 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो क्या आया? 2 6 1 7, 1 8 1 9 और 1। तो टोटल कितना आया? पूरा कितना? 1972। तो ये 1972 क्या आया है? ये 1972 क्या है? 25 से 91 तक विषम संख्याओं का योग है ये 1972। ये होगा आपका आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम शुरू करते हैं। यह है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। अभी तक का आपको संख्या नहीं पता था कि संख्या कितनी होती थी। अब यहाँ पर संख्या खुद दे रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या। ये नहीं कह रहा कि 20 विषम संख्या, ये कहता तो हमें नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या। तो इसका मतलब प्रथम, तो प्रथम 20 संख्या क्या होता है? 1। 20 विषम संख्या क्या होता है? प्रथम 1। तो हमें कहाँ से शुरू करना? 1 से। तो क्या करेंगे? 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएगा? विषम संख्या निकालना है ना। 1 3 5 7 डॉट 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 और कहाँ तक आखिरी तो नहीं पता, अंतिम क्या आएगा नहीं पता। तुम निकालना सिखाते। देखिए प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या कह रहा। यह विषम संख्याओं के प्राकृतिक संख्या भी पूछ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तब 20 विषम संख्या, आप बताइए जैसे हम 1 से 10 तक पूछते तो उसमें 5 सम संख्या होता है और 5 विषम संख्या, और 5 सम और 5 विषम दोनों जोड़ेंगे तो कहाँ तक होगा? 10 तक। तो वैसे इसमें भी वही करेंगे। तो 20 विषम संख्या है तो 20 विषम संख्या और 20 में 20 सम संख्या जोड़ देंगे तो कहाँ तक चले जाएंगे? 40 हो जाएगा ना। तो 40 तक हम पहुँचेंगे। कहाँ तक पहुँचेंगे? 40 तक। और ये 40 क्या है? सम संख्या। 40 क्या है? सम संख्या। हमें क्या निकालना है? विषम संख्या का। तो 40 के पीछे क्या होगा? क्या होगा? 39। और ये 39 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या की नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक हमें योगफल बताना है तो हम निकालते हैं। तो प्रथम पद, अंतिम पद क्या है? अंतिम पद 40 नहीं है क्योंकि विषम संख्या का बताना है, सम संख्या का नहीं। विषम संख्या 39 है तो विषम संख्या 39 गुणे 2। संख्या कितनी है? संख्या 20 ही, क्योंकि क्वेश्चन में 20 दिया गया है। संख्या 20। तो इसको हल कर देंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2 कट जाएगा 10। ये होगा 39 1 40। ये हो जाएगा 40 और गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 एकम 4। तो क्या आएगा? 400। ये आया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? अब इसका एक सूत्र होता है, आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं। देखिए
सूत्र क्या होता है, सूत्र पर देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल कहेगा, और लेकिन एक बात पर ध्यान देना, विषम संख्याओं का योगफल कहेगा तो उसमें संख्या दी रहेगी कि कितनी संख्या है। तो इसमें 20 विषम संख्या है, तब इसमें हमको ये चीज़ को ना निकाल कर इसका सिर्फ क्या कर देते हैं, वर्ग। तो इसका मतलब विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर। इसका मतलब संख्या का स्क्वायर। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, संख्या का स्क्वायर। तो संख्या क्या है, संख्या क्या है, 20 संख्या है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे भी, संख्या का स्क्वायर। अब इसको हम एन भी लिख सकते हैं, बात समझ में आई। ये संख्या का स्क्वायर है, तो संख्या का स्क्वायर, और संख्या क्या है, यन। तो यन का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, तो 20 का स्क्वायर 400। अब देखिए, जैसे हमें औसत निकालना हो, अब जैसे औसत निकालना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये 20 का स्क्वायर बराबर 400। ये भी है क्या है, योगफल है। बात समझ में आई। अब जैसे में औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत क्या करेंगे, ये अलग से लिखा गया। देखिए विषम संख्या का औसत, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। विषम संख्या का औसत क्या होता है, n। विषम संख्या का औसत n होता है। तो n क्या है, संख्या लिख सकते हैं हम, संख्या। विषम संख्या का औसत क्या होता है, सिर्फ संख्या। आपको विषम संख्या का संख्या पता चल जाएगी तो वो आंसर होगा औसत। तो n होता है, तो इसका n क्या है, तो n यहाँ पर क्या है, n 20 है ना, तो 20 संख्या है, तो इसका औसत क्या होगा, 20 होगा। ये है औसत। आज तक भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। चलते हैं दोस्तों, आज तक यहीं पर रखते हैं। कल हम इसका वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और घन का कल हम पार्ट 8 आपके पास लेके आएंगे। ठीक, थैंक यू क्लास, आज यहीं पर रखते हैं।